गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एक्सटेंशन एजुकेशन, बीवीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा में कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। पिछली क्लास में जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो ग्रुप्स हैं, इनमें प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल बताया था जैसे फैमिली, और सेकेंडरी ग्रुप का बताया जैसे खेल समूह, युवा क्लब, ये एग्जाम्पल बताए थे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि इनमें बेसिकली क्या क्या अंतर, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जैसे पहले बात करते हैं प्राथमिक समूह की। प्राथमिक समूह में पहला पॉइंट, व्यक्तियों के संबंध आंतरिक होते हैं। प्राथमिक समूह में व्यक्तियों के जो आपस के संबंध हैं, रिलेशनशिप हैं, वो आंतरिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में ये संबंध बाहरी होते हैं, एक्सटर्निस्टिक होते हैं, बाहरी होते हैं। सेकंड, प्राथमिक समूह में संबंध अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक का मतलब इनमें किसी तरह की फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं नहीं होती, संबंध अनौपचारिक होते हैं। जबकि द्वितीयक समूह में संबंधों में औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकताएं अधिक होती हैं सेकेंडरी जो ग्रुप्स हैं उनमें। थर्ड, संबंध व्यक्तित्व होते हैं। संबंध व्यक्तित्व होते हैं किसमें? प्राथमिक समूह में, जबकि द्वितीयक समूह में अव्यक्तिक संबंध होते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच एकीकरण की भावना होती है, इंटीग्रेशन, जबकि द्वितीयक समूह में एकीकरण की भावना नहीं होती। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में संबंध प्रतिबंध युक्त होते हैं, प्रतिबंध युक्त होते हैं, मतलब उनकी कुछ बाउंडेशंस होती हैं संबंधों में प्राथमिक समूह में। जबकि सेकेंडरी जो ग्रुप्स हैं उनमें संबंधों की प्रकृति स्वतंत्र होती है, उनमें किसी तरह का बाउंडेशन नहीं होता। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में सदस्यों में शारीरिक समीपता पाई जाती है, शारीरिक समीपता पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में शारीरिक समीपता कभी कभी ही हो सकती है। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या न्यून होती है या कम होती है, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में संबंधों में स्थायित्व होता है, परमानेंसी होती है, जबकि द्वितीयक समूह में अस्थायी संबंध होते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में संबंधों में निरंतरता पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में निरंतरता का अभाव होता है। प्राथमिक समूह में व्यक्ति का अधिक समय इनमें व्यतीत होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम इसमें डिवोट करता है प्राइमरी ग्रुप में, जबकि सेकेंडरी ग्रुप में कम समय व्यतीत होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में सदस्यों के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रुप में व्यक्तित्व के एक विशेष भाग से ही संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में आशाएं सबसे अधिक रखी जाती हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है प्राथमिक समूह में, जबकि सेकेंडरी ग्रुप में एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत कम होंगी या नहीं होंगी। प्राथमिक समूह में संपूर्ण क्रियाओं को चारों ओर से प्रभावित करते हैं, जो भी व्यक्ति से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वो समाज परिवार है, जैसे प्राथमिक समूह का एग्जाम्पल, तो पूरे परिवार से वो प्रभावित होता है। इनका प्रभाव एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट, इनका विकास स्वतः होता है, इनका निर्माण नहीं किया जाता, मतलब व्यक्ति को कुछ अलग से नहीं करने की आवश्यकता होती, स्वतः इनका निर्माण होता है इनके। जबकि द्वितीयक समूह हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, आवश्यकता अनुसार इनका निर्माण किया जाता है, आवश्यकता के ऊपर आधारित होते हैं ये समूह, द्वितीयक समूह। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में संबंधों की अवधि लंबी होती है, जबकि इनमें मोबिलिटी अधिक होने के कारण, द्वितीयक समूह में मोबिलिटी अधिक होने के कारण अवधि छोटी होती है। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध होते हैं, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में संबंध घनिष्ठ होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संबंधों में घनिष्ठता का अभाव होता है। प्राथमिक समूह में संपूर्ण जीवन से संबंधित होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह जीवन के एक पक्ष से ही संबंधित होते हैं।
प्राथमिक समूह सदस्य एक दूसरे से केवल व्यक्ति के रूप में मिलते हैं, किसी सत्ता के रूप में नहीं, कोई पावर के रूप में नहीं, कोई अथॉरिटी के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में। जबकि समूह द्वितीयक समूह में समूह के सदस्य एक दूसरे से पद और प्रतिष्ठा के रूप में संबंधों की स्थापना करते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक समूह में समानता का भाव पाया जाता है, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों के बीच में स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है। इधर प्राथमिक समूह में प्रत्येक सहयोग द्वारा कार्य करते हैं, सदस्यों को डायरेक्ट कोऑपरेशन मिलता है प्राथमिक समूह में, जबकि ये सहयोग का रूप अप्रत्यक्ष होता है द्वितीयक समूह में। प्राथमिक समूह में व्यक्तिगत हित समूह के हित में विलीन हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में व्यक्तिगत हित के समक्ष सामूहिक हित को महत्व नहीं दिया जाता। प्राथमिक समूह की सदस्यता अनिवार्य होती है और द्वितीयक समूह में सदस्यता का आधार व्यक्ति की इच्छा होती है या सदस्य की इच्छा होती है सदस्यता का आधार। प्राथमिक समूह में आकार छोटा होता है, जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। सदस्यों की संख्या द्वितीयक समूह में अधिक होती है और प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है। प्राथमिक समूह में सदस्यों के उद्देश्य एक होते हैं, उद्देश्य कॉमन होते हैं प्राथमिक समूह में, जबकि द्वितीयक समूह में अपनी रुचि व हितों के लिए कार्य करते हैं। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में हम की भावना का अभाव होता है। प्राथमिक समूह सरल ग्रामीण व आदिम समाजों में भी पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह जटिल नगरीय व आधुनिक समाजों में पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जबकि द्वितीयक समूह का कार्य क्षेत्र असीमित होता है। प्राथमिक समूह की यदि बात करें तो इनके सदस्यों की संख्या 2 से 50 तक हो सकती है, जबकि द्वितीयक समूह की सदस्य संख्या बड़ी होती है और कभी कभी नगर और राष्ट्र तक इसमें सम्मिलित होते हैं। प्राथमिक समूह के आधार नैतिकता तथा परंपरागत नियम है, जबकि इनका आधार कानून और संविधान है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह में घनिष्ठ संबंध होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में समझौतों पर आधारित औपचारिक व विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित होते हैं। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह आदि प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं तथा राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय, मजदूर संघ, राष्ट्र आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।